प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10-2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से महाकवि तुलसीदास जी द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड के चित्रकूट मिलन में से भरत राम का प्रेम जो एक गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं, उसके तृतीय गद्यांश की हम यहाँ व्याख्या करेंगे। पद्यांश इस प्रकार है। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समझी सहिं सब सूला। सुनी बन गबनु कीन्ह रघुनाथा, करी मुनिवेश लखन सिय साथा। बिन पानहिन्ह पया देही पाए, शंकरु साखी रहियो एही घाए। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयु न बेहू। अब सबु आँखिन्ह देखियो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हि निरखी मृग सांपिनी बीची, तजहि विषम विसुतापस तीछी। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही, तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावै काही। प्रिय बच्चों, तो इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम इसमें जो कुछ कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे भूपति का अर्थ होता है राजा, पनु प्राण, साक्षी साक्षी, विकल व्याकुल, महतारी माताएं, पुर नगर, मही में ही, सकल संपूर्ण, अनर्थ का अनर्थ ही होता है, मूला जड़, सूला कांटे, पानहिन्ह जूते, पयादेही पैदल ही, शंकरु साखी शंकर भगवान साक्षी हैं, घाए घाव, कुलिस वज्र के समान, सबई सब कुछ, सहाई सहेगा, निरखी देखकर, बीछी बिच्छू, तजही त्यागते हैं, विषु विष, तापस दुष्ट प्रवृत्तियां या क्रोध, तीछी तीखा है, तेई वे ही, तनय का अर्थ पुत्र, दैव देव, बहुरी देर तक, निहारी निहार कर स्नेह से देखकर, बेहू भेदना या छेद करना, मृग मृग ही होते हैं, दुसह जो सहा ना जाए। इस पद्यांश की व्याख्या करने से पहले इसके प्रसंग पर एक नजर डालते हैं। प्रस्तुत पद्यांश राम भक्त कवि तुलसीदास विरचित महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। राम वन गमन के पश्चात भरत जी परिवार सहित गुरुजनों को साथ लेकर राम जी को वापिस अयोध्या लाने के लिए वन में जाते हैं। वहां पर चित्रकूट नामक पवित्र स्थान पर उनका मिलन होता है। मिलन के समय उनकी एक बैठक होती है और उस बैठक में उस पवित्र मिलन के अवसर पर अपना दुख प्रकट करते हुए भरत जी कहते हैं, इस पद्यांश की व्याख्या कुछ इस तरह से बनेगी। दुखी
हृदय से भरत जी कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराजा अर्थात पिताजी दशरथ का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी असहनीय ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थ का मूल हूं। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर भगवान जी साक्षी हैं कि मैंने इस घाव से भी अपने प्राण नहीं त्यागे, जबकि यह सुनते ही मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे। फिर निषाद राज का राम के प्रति प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। यह फटा नहीं, जबकि इसे फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। अब यहाँ आकर सब आंखों से देख लिया। यह जड़ जीवित जीता रहा, सभी सहेगा, यह समाप्त नहीं होगा। यह अपने कर्मों के सारे दुखों को सहन करने के लिए तैयार है, जिनको देखकर रास्ते के सारे सांप और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। ऐसे दयालु राम, सीता, लक्ष्मण जिसको मैं यह नहीं कह सकता कि भाग्य मुझे और क्या क्या सहने को विवश करेगा, अर्थात मेरे भाग्य में और कितने दुख लिखे हैं यह कह पाना बहुत मुश्किल है। अब इसके बाद बच्चों हम इस पद्यांश का विशेष इस तरह से लिखेंगे। पहला, भरत का पश्चाताप व्यक्त हुआ है। दूसरा, पानहीन, पयादेही, संक्रु, साखी, निहारी, निषाद, कुलिश, कठन, विषम, विषु आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। इस पद्यांश की भाषा अवधी है, छंद दोहा चौपाई है और रस शांत है। पद मैत्री और स्वर मैत्री का प्रयोग सर्वत्र हुआ है।